हेलो एवरीवन। तो फाइनली जोसा राउंड 2 का रिजल्ट आ चुका है। जितने बच्चे जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए हुए हैं सभी लोग जा करके एक बार लॉगिन करिए और जा करके चेकआउट करिए। सबसे पहले आप जोसा के ऑफिशियल साइट पे जाइएगा। यहीं पे राउंड 2 सीट एलोकेशन का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे लॉगिन करके जाकर के आप लोग चेक कर लीजिएगा कि आपको क्या मिला है। ठीक है, देखो यहाँ पे कई कैटेगरीज में बच्चे डिवाइडेड होंगे। वैसे बच्चे जिनको राउंड 1 में भी सीट मिला होगा और राउंड 2 में भी मिला है, लेकिन यहां पे ये हो सकता है कि राउंड 1 में आपको कोई और सीट मिला और राउंड 2 में कोई और सीट आपको मिल गया होगा। तो इस वीडियो में हम सभी कैटेगरीज वाले बच्चों के बारे में बात करेंगे जिनको राउंड 1 में सीट मिला और राउंड 2 में भी सीट मिल गया है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको राउंड 1 में सीट मिलने के बाद वो स्लाइड या फिर फ्लोट किए होंगे। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे जो है वो फ्लोट किए होंगे, लेकिन कई सारे ऐसे बच्चे जिनको सेम सीट अलॉट हो गया होगा। तो उस कंडीशन में बच्चे को क्या करना होगा? दूसरा, आपको राउंड 1 में भी सीट नहीं मिला, राउंड 2 में भी सीट नहीं मिला। तीसरा, वो कंडीशन वाले बच्चे जिनको राउंड 1 में तो सीट नहीं मिला लेकिन राउंड 2 में उनको सीट मिला है। ये सभी कैटेगरीज वाले बच्चों के बारे में हम बात करेंगे कि अभी आपको क्या कुछ करनी चाहिए। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा। सबसे पहले हम शेड्यूल देख लेते हैं। ठीक है, आज यानी कि 30 तारीख को आप सभी का राउंड 2 का रिजल्ट जारी हो चुका है शाम के 5 बजे। और जिन भी बच्चे को फर्स्ट टाइम सीट अलॉटमेंट हुआ है उन सभी बच्चों को ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना होगा, जिसके अंदर आपको फीस को पे करना होगा, डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा और अगर किसी चीज में डिस्क्रिपेंसी आता है तो उसे उस क्वेरी को रिजॉल्व करना होगा। और इसके लिए टाइम आपके पास 3 तारीख तक का है। यहां पे आप देख सकते हैं लास्ट डेट टू फी पेमेंट। ठीक है, तो वैसे बच्चे जिनको राउंड 1 में सीट मिल गया था तो वहां पर आपने एसएफ तो पे कर ही दिया होगा और डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया होगा। तो ये उन बच्चों के लिए नहीं है। अगर आपने एक बार ये कर दिया है, ये प्रोसीजर कंप्लीट कर दिया है तो दोबारा नहीं करना। ये करने के बाद हो सकता है राउंड 1 में आपको सीट मिला होगा और ये प्रोसीजर करने के बाद आप स्लाइड या फिर फ्लोट पे डाले होंगे। तो अगर आप फ्लोट पे डाले हैं और आपका सीट चेंज हो गया है और जो अभी आपको मिला है वो पसंद है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? फ्रीज करेंगे। आपके पास अगर कोई बच्चा फ्लोट किया है तो उनके पास 2 ऑप्शंस और करने का होगा, स्लाइड होगा, फ्रीज होगा। और सीट विड्रॉवल का ऑप्शन तो आपके पास होता ही होता है। तो हम मेनली बात करेंगे जो बच्चा फ्लोट किया हुआ था राउंड 1 में, तो उस कंडीशन में अभी भी आपका फ्लोट ही होगा। तो अगर अभी भी आप अपनी सीट से सेटिस्फाई नहीं है, राउंड 1 में आपको कोई सीट मिला, राउंड 2 में हो सकता है चेंज हुआ है और आपके जैसे आपने टोटल 150 प्रीफ्रेंस को आपने मान के चलो फिल किया और आपको 120 नंबर वाला प्रीफ्रेंस मिला था राउंड 1 में और राउंड 2 में आपको लगभग 110 नंबर वाला प्रीफ्रेंस मिला है, तो अभी भी इसके ऊपर 109 जो है चॉइसेस और हैं, तो इसमें और इंप्रूवमेंट का आप ट्राई करेंगे। तो उस कंडीशन में आप अपनी सीट को फ्लोट पर ही रहने दीजिए। ठीक है, स्लाइड अगर आपको कॉलेज पसंद आ गया है लेकिन ब्रांच इंप्रूवमेंट करना है और उसके अच्छे वाले ब्रांच आपने ऊपर डाला है तो उस कंडीशन में आप स्लाइड करेंगे। तो ये चीजें आपने समझ लिया होगा। तो जिन्होंने ऑलरेडी राउंड 1 में जो है ऐसे पे कर दिया होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया होगा और फ्लोट पे सिलेक्ट किया होगा तो अभी भी उसका फ्लोट पे ही सिलेक्ट होगा, उसको कुछ नहीं करना। अगर हाँ कोई बिलिंग्स में चेंजेस करना है तो आप चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन जिस बच्चे को पहली बार अलॉटमेंट हुआ है उनको अभी ऐसे पे करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। ये मैंने बात आपको बता दिया। और जिस बच्चे को अभी तक कोई भी सीट नहीं मिला है तो आप सभी बच्चे अब सीधा राउंड 3 का वेट करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे भी पहले मैं आप सभी बच्चों को यह कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी से मैं एक बात जरूर सजेस्ट करना चाहूंगा कि हर बच्चे को सीएसबी के अंदर पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए जो एनआईटी, ट्रिपल आईटी या फिर जीएफटीआई के लिए ट्राई कर रहा है। देखो, जोसा में जो सीट आपको मिला, ऑब्वियस ही बात है कोई भी बच्चा सेटिस्फाई नहीं होता है। तो अगर आपको मान के चले एनआईटी पटना के अंदर सिविल आपको मिलता है और आपको चाहिए इससे ऊपर के ब्रांचेज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मिल जाए या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल जाए, तो क्या इसमें गलत क्या है? ठीक है, जो सीट आपका मिला वो सीट आपका रहेगा ही रहेगा। जब लास्ट में अभी आपने एसए पे किया फिर आप सीएसबी से पहले पार्शियल एडमिशन पी यानी कि पीएएफ को पे करेंगे तो ये सीट तो आपका कंफर्म हो ही गया। अब इस सीट को रखते हुए अगर सीसा में आप पार्टिसिपेट करते हैं तो कितनी अच्छी बात होगी। अगर इंप्रूवमेंट हो गए तो अच्छी बात है और नहीं हो पाया तो कम से कम ये सीट तो आपके पास है ही है। तो इसीलिए मैं हर बच्चों से कहना चाहूंगा अगर आपको अभी तक राउंड 2 में कोई भी सीट नहीं मिला है या फिर आगे भी मिलने के चांसेस कम हैं तो उस कंडीशन में लाखों रैंक पर भी सीएसबी के अंदर आपको एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई के ब्रांचेज यहाँ पे कॉलेजेस आपको मिलता है। आपके लिए सीएसबी एक बेस्ट काउंसलिंग हो सकता है अगर आपका अलॉटमेंट नहीं हुआ है या फिर हुआ है लेकिन उसमें इंप्रूवमेंट चाहिए। इस सपोर्ट के अंदर हम लोग आपको कंप्लीट गाइड करते हैं, पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग आपको प्रोवाइड किया जाता है, बेस्ट कॉलेज अकॉर्डिंग टू योर रैंक, मतलब हर एक चीज़ हमारे साइड से आपका करवाया जाता है जिसके लिए हमारे पास 25 एक्सपर्ट लोगों की पूरी टीम है। जैसे ही आप इस काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल करेंगे
आपको एक मेंटर असाइन किया जाएगा, अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट होगा, कभी भी आप डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, हर एक चीज़ दोबारा से किया जाएगा आपका सीए से भी, मैं आपको पता है ना। और कॉलेज मिलने के बाद जब तक आप कॉलेज में क्लासेस स्टार्ट नहीं कर देते, मतलब फिजिकल रिपोर्टिंग तक, हर एक चीज़ हम लोग आपको करके देते हैं। और बहुत ही मिनिमम सा फीस है, 999 में हम आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके लिए आपका एक पर्सनल मेंटर होगा जब तक आप कॉलेज में नहीं पहुंच जाते। हमारे पास एकदम लिमिटेड सीट है, अर्ली बर्ड ऑफर है, सो जल्दी से इनरोल करिए। इनरोल करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे मिलेगा। बहुत ही ईजी स्टेप है। क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अपना डिटेल फिल करके जैसे ही 999 का पेमेंट करेंगे, हमारे पास आपकी मेल आ जाएगी और 2 से 3 घंटे के अंदर हमारे टीम के मेंबर जो है वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। सो जल्दी से इनरोल करिए। सीए से भी हर बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये काउंसलिंग जोसा का ही स्पेशल राउंड होता है। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। कोई डाउट है कमेंट करिएगा। इस वीडियो में जोसा राउंड 2 के बाद आपको क्या कुछ करनी चाहिए, हर एक चीज आपको समझ में आ चुका होगा।